यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 83 स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स के नेम है XYZ, रेशियो है 3:2:1। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट भी दिया है, करंट अकाउंट भी दिया है। याद आपको अगर फ्लैशबैक में अगर आप जाएं तो आपको पता है जब कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों दिए होते हैं तो यानी कि कैपिटल फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं होती है, वो केवल दो वजह से चेंज होती है, एक तो एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन। तो मैम अगर वो दोनों ही सिर्फ इसमें आएंगे तो बाकी कहाँ जाएंगे, वो करंट अकाउंट में जाएंगे। तो इट्स अ हिंट, जब भी आपको लाइबिलिटी साइड में करंट अकाउंट दिया है तो ऑल द एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड इन करंट अकाउंट बिकॉज कैपिटल अकाउंट रिमेन्स फिक्स्ड अनलेस एंड अनटिल टू ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड वन इज विड्रॉल। इन दोनों के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी करंट अकाउंट में जाएंगी, इसीलिए यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और करंट अकाउंट भी बनाएंगे। चलिए कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं बैलेंस बीडी के नाम से। करंट अकाउंट का बैलेंस है एक्स और जेड का, वो बैलेंस बीडी के नाम से एक्स और जेड में डाल देते हैं। जनरल रिजर्व है, ऑब्वियसली XYZ पुराने पार्टनर्स हैं उन्हीं को मिलेगा, लेकिन कैपिटल अकाउंट में नहीं मिलेगा, करंट अकाउंट में मिलेगा। कैपिटल अकाउंट में केवल दो चीज़ें जाती है, वो क्या क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो जनरल रिजर्व मैंने ओल्ड रेशियो में तीनों पार्टनर्स को दे दिया। इसी तरह P&L अकाउंट में भी पैसा पड़ा हुआ है, वो भी मैंने तीनों पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे दिया। जब आंसर पॉइंट में आ रहा हो तो मेक श्योर कि आप जब पॉइंट्स को राउंड ऑफ करते हैं तो तीनों को मिला के वही फिगर बने जो P&L अकाउंट का टोटल है। ओके। क्रेडिटर्स में आपकी कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, मैंने एज इट इज़ क्रेडिटर्स को ऐसे ही पुट कर दिया 80,000। इसके बाद है बिल्स पेबल, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज़ 45,000 को पुट कर दिया। एसेट साइड में पहला आइटम है वाइज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस इस तरफ वाई के अकाउंट में डालेंगे, ये आपको पता है, अगर उधर दिया है तो इधर, इधर दिया है तो इधर, डेबिट बैलेंस है। लैंड एंड बिल्डिंग 1,75,000 है। लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में क्वेश्चन में बोला गया वो अप्रिशिएट हो गई है 35,000 से, फ़ायदा हो गया, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और अब लैंड एंड बिल्डिंग की रिवाइज्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू प्लस फ़ायदा यहाँ दिखा देंगे। इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी भी है, उस पर भी हमें फ़ायदा हो गया। पहले प्लांट एंड मशीनरी 6,750 की थी, पर अब वो 10% बढ़ चुकी है, फ़ायदा यहाँ फ़ायदा दिखाइए और यहाँ पर अब आप उसकी न्यू वैल्यू दिखा दीजिए जो भी आएगी, ओल्ड वैल्यू प्लस फ़ायदा 74250। देन इज़ योर फर्नीचर। फर्नीचर आपका 80,000 का था, मगर फर्नीचर रिड्यूस हो गया है, नुकसान हो गया 16,000 का, हमने यहाँ 16,000 दिखा दिया। 20% नुकसान हुआ था, अब ये नुकसान काट कर जो फर्नीचर की न्यू वैल्यू आई है वो मैं यहाँ दिखा दूँगी। इन्वेस्टमेंट्स आपके बारे में सेम वही बात बोली है, इन्वेस्टमेंट भी हमारे रिड्यूस हो गए हैं, जितने का रिडक्शन हुआ है वो लॉस है, यहाँ दिखाइए, और लॉस काटने के बाद अब जो वैल्यू बचती है उसको यहाँ दिखाइए। इन्वेस्टमेंट के बाद आता है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल आप 17,000 का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आपको लग रहा होगा एक एडजस्टमेंट है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। BR 17,000 का यहाँ दिखा दीजिए। डेटर्स अभी मैं आपको पॉइंट बताती हूँ, उसमें एडजस्टमेंट है। स्टॉक में क्या बोला गया, स्टॉक भी रिड्यूस हुआ है, लॉस है, लॉस यहाँ दिखाइए, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है, माइनस करने के बाद जो बची हुई वैल्यू है वो यहाँ दिखाइए। बैंक एज इट इज़ स्टार लगा के छोड़ दीजिए। हमेशा की तरह हमारा सबसे पहला स्टेप होता है बैलेंस शीट के आइटम्स को पूरा करना, जो कि हम कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 1, ZW जो आ रहा है नया पार्टनर, वो 50,000 कैपिटल अकाउंट में केवल दो चीज़ें जाती हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉन। W की कैपिटल आपने डाल दी 50,000 बैंक क्लिक कर। नेक्स्ट पॉइंट है ही विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। गुडविल प्रीमियम का भी पैसा वो लेकर आएगा। पूरी फर्म की गुडविल 90,000 है, लेकिन वो पूरे का नहीं लाएगा, वो अपना हिस्सा लाएगा जितने के लिए वो आ रहा है। वो कितने के लिए आ रहा है भाई बिजनेस में, यस, फॉर हाउ मच शेयर ही इज़ कमिंग, ही इज़ कमिंग फॉर 1/6। सी पॉइंट में देखिए 2211 लास्ट वाला उसका शेयर है 1/6, तो 90,000 का 1/6 होता है 15,000। वो 15,000 रुपये गुडविल के लिए लाएगा और किसको देगा, केवल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, क्योंकि इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों दिए हैं तो मुझे सैक्रिफाइसिंग निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। जब मैंने x का निकाला तो 1/6, y का निकाला 0, z का निकाला 0, केवल किसने सैक्रिफाइस किया, x ने, तो सारा गुडविल का पैसा केवल उसको ही मिलेगा। तो सारा का सारा पैसा मैंने 15,000 उसको दे दिया। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर C, वो तो रेशो दे रखी है। अब आता है पॉइंट नंबर, सारे पॉइंट्स हो गए, केवल पॉइंट नंबर D रह गया, वो ध्यान से सुनना। उसमें ना क्या लिखा है वो मैं तुमको बताती हूँ।
जब आप छोटे थे तो पढ़ाया था, याद तो नहीं होगा शायद, ध्यान रखिए। डी पॉइंट, अ लायबिलिटी ऑफ 7004 विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट BR डिस्काउंटेड अर्लियर फ्रॉम बैंक बट नाउ डिसऑनर्ड। कॉम्प्लिकेटेड सा साउंड कर रहा है बट है नहीं। कहने का मतलब है बिल रिसीवेबल जानते हैं सारे बच्चे क्या होता है। अब जो मैं कह रही हूँ उसको आंख बंद करके इमेजिन करो। आप दुकानदार हैं, सोच लिया, किसी चीज़ की भी दुकान खोल के बैठ जाओ। सारे बच्चों ने इमेजिन करना है आप दुकानदार हैं, पूजा मैम आपकी दुकान पर आई और कितने का सामान लेके चली गई? 7004 रुपये का। इतने का मैं सामान लेके चली गई, पैसा नहीं है मेरे पास, आपकी शॉप पर आके इतने का सामान लेके जाती हूँ और एक बिल साइन करके आपको दे के जाती हूँ। याद है बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था? आपके पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, ठीक है। प्रॉमिस करके गई हूँ कि 3 महीने बाद आके इस बिल का पैसा चुका दूँगे, लेकिन आपको इन 3 महीनों के दौरान ही पैसे की ज़रूरत पड़ गई। आप किसके पास जाते हैं? बैंक के पास। उनके पास बोल के आते हैं कि भैया बैंकर ये बिल रख लो और प्लीज़ मेरे खाते में इतना पैसा डाल दीजिए जितने का मैं तुम्हें बिल दे के जा रहा हूँ। बैंक्स का ये काम होता है, तो उसने भी ये किया। तो अब आपने क्या देखा कि बैंक के पास से आपके पास पैसा आ गया, आपका काम बन चुका। आपका जो बिल जो मैं दे के गई थी वो फ़िलहाल किसके पास पड़ा है? बैंक के पास। और बैंक किस चीज़ का वेट कर रहा है? पूजा मैम का वेट कर, समझ आई? पूजा मैम का वेट कर रहा है कि पूजा मैम आएंगी और मेरा कर्ज़ा दे के चली जाएंगी। लेकिन विद इन ड्यू डेट पूजा मैम नहीं आती हैं और बैंक बहुत नाराज़ हो जाता है। और बैंक ऑब्वियसली वो पूजा मैम को नहीं जानता है, वो आपको जानता है, तो वो आपके खाते में से उतना पैसा काट लेगा। क्या ये बात समझ आ गई? वो आपके अकाउंट से उतना पैसा काट लेगा। तो अब क्या हुआ? बैंक ने कहा ये तेरा घटिया BR मुझे नहीं चाहिए, ले जा। तो हमारे पास तो वापस आ गया BR, हमारे पास हमारा गंदा BR वापस आ गया जो डिसऑनर्ड हो चुका है, और उल्टा हमारे बैंक से पैसा कट गया। कितना पैसा कट गया? 7004 रुपये कट गया। तो बैंक क्रेडिट होता है ना जब रिड्यूस होता है तो, और BR मेरे पास फिर वापस आ गया। भाई मैं इस BR का क्या करूं? मैंने भी कहा कि पूजा मैम ले लीजिए अपना BR वापस, मुझे नहीं चाहिए, ये तो पैसा मिला ही नहीं मुझे। अब आपने क्या किया? ये BR उठा के किसको दे दिया? पूजा मैम को, यानी कि डेटर को। डेटर डेबिट टू BR। आपने नेक्स्ट एंट्री क्या बनाई? ये एंट्री क्या है? बैंक से BR वापस लेने की, बैंक से BR लेने की। और ये एंट्री किस बात की है? पूजा मैम को BR वापस करने की, वापस करने की। आपने बोला पूजा मैम अपना BR वापस ले लो यार, ये तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो पूजा मैम डेबिट हो रही है क्योंकि शी इज़ द रिसीवर, आपके पास से क्या जा रहा है? BR जा रहा है। तो इन दोनों एंट्रीज़ को अगर मैं कंबाइन करूं तो BR कैंसिल, हमारे पास एंट्री बची गया डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेटर्स डेबिट टू बैंक। ठीक है, ये तो हो गया आपका पूरा कंसेप्चुअल जो आपको अच्छे से समझाया है। सिंपल सी बात है, अगर आपका BR डिसऑनर हो जाएगा, अब इन्हें नटशल समझ लो मैं समझाना क्या चाहती हूँ। अगर BR डिसऑनर हो जाएगा तो बैंक तो आपके अकाउंट से आपको बिना बताए पैसा काट लेगा, तो बैंक में से उतना पैसा कट जाता है। और जिसको आज तक आप BR बेचारा बोलते थे कि मेरा BR है, मेरा BR है, मेरा आएगा बिल का पैसा कभी आएगा, तो अब वो बंदा आप उसको छोड़ेंगे तो अभी भी नहीं, लेकिन अब वो आपकी BR की कैटेगरी से हट कर, BR की कैटेगरी से तो एक्चुअली वो पहले ही हट गया था क्योंकि जब आपने उसको बैंकर को दे दिया था, तो अब भी लेकिन आप क्योंकि छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपके बैंक से पैसा कट गया, अब आप उसको बोलेंगे भाई छोड़ रहा नहीं हूँ, तेरा नाम लिख रहा हूँ, तूने अभी मेरा पैसा देना है। और जिन्होंने पैसा देना होता है उनको क्या बोलते हैं? डेटर। तो ये सारी थी बड़ी एक्सप्लेनेशन। छोटी एक्सप्लेनेशन ये है कि BR के डिसऑनर होने से बैंक आपके अकाउंट से पैसा काट लेगा और डेटर में आप उसको जोड़ दीजिएगा। तो डेटर में आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा 7004 रुपये और बैंक से आप उतना पैसा काट लेंगे। डेटर जो कि 43,500 के थे, अब आप कह रहे हैं भाई तू तो मेरा BR रहा नहीं, बैंकर से और कट गया मेरा पैसा, तू मेरा हाथ से डेटर है, तूने इतना पैसा मुझे देना है। तो BR जब डिसऑनर हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? डेटर बन जाता है, याद रखना। तो डेटर में मैं इतना पैसा जोड़ दूंगी।
बस यही एडजस्टमेंट्स थी। इसके अलावा पॉइंट नंबर एफ में फिर देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर है या ओल्ड पार्टनर है। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डब्ल्यूज कैपिटल, यानी कि न्यू पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। और जो बैलेंसिंग फिगर पूरी करनी है वो उन्होंने लिखा है थ्रू देयर करंट अकाउंट, साफ साफ लिख दिया है। चलिए स्टेप नंबर 1 रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे। प्रॉफिट लॉस निकाल लिया है, डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में कर दिया है, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट हमें किस अकाउंट में करनी है इस क्वेश्चन में, करंट में। कैपिटल में केवल 2 आती हैं, आप जानते हैं। खत्म। सबसे पहले हमने कैपिटल अकाउंट, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने यहाँ पर, लॉस हमने यहाँ दिखा दिया करंट अकाउंट में। सबसे पहला काम होता है हमारा अब पॉइंट नंबर एफ की तरफ ध्यान देना। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर है, स्टेप वही फॉलो होंगे। न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लाया, 50,000। कितने शेयर के लिए आया, 1/6। रेसिप्रोकल करके 3 लाख। न्यू रेशो में बांट दीजिए। न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन है, ये आपका क्या हो जाता है, बैलेंस CD कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस CD आपको मिल गया। दोनों तरफ टैली कीजिए। जिस तरफ डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कैसे पूरा होगा, करंट अकाउंट लिख के पूरा होगा। करंट अकाउंट में डिफरेंस चला गया, नए पार्टनर का बैलेंस आता नहीं है, ये डिफरेंस आपने सीधा करंट अकाउंट में उतार दिया। जिसका भी जहाँ आ रहा है, इनका आ रहा है ये आपने यहाँ पे सीधा लेके आ गए। तो कैपिटल अकाउंट पे लिख दीजिए इतना इतना इतना। ख़त्म करें, इसको भी कंप्लीट करें। इसको नॉर्मल बैलेंसिंग करना है। इसमें से ये टोटल माइनस इतना बचेगा, इसमें से टोटल माइनस इतना बचेगा, इसमें से ये टोटल माइनस इतना। डब्ल्यू का तो करंट अकाउंट अभी यूज़ ही नहीं हुआ, नया आया है। ये बैलेंस CD है, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस CD, ये करंट अकाउंट का बैलेंस CD। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस CD भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, करंट अकाउंट का बैलेंस CD भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। एक लास्ट पॉइंट है बैंक का, देख लेते हैं। बैंक में पहले से कितना पैसा था जी, बैंक में पहले से था 43,500। कैपिटल कितनी लाया, 50,000। प्रीमियम कितना लाया, 15,000। बिल के पैसा कट गया 7,004। जो बचा वो बैंक में लिख दीजिए। आपके सामने ये क्वेश्चन पूरा हो गया है। मैंने बैंक की फिगर भी लिख दी, दोनों साइड में टोटल करूँगी, मेरा आंसर एकदम सेम आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ पा रही है आपको? ठीक है। चलिए ओवर।